Okay, so here we come to a topic which is known as ratio, अकाउंटिंग रेशियो. ठीक है. इसको हम लोग बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे. आई हैव क्रिएटेड ऑल द फार्मूलाज विथ सम यू कैन से शॉर्ट फॉर्म्स. ठीक है, जिससे हम लोग ये पूरा फार्मूला याद कर सकें. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. तो टोटल अकाउंटिंग रेशियो कितने हैं आपके? 4 है, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया स्लैप, SLAP स्लैप. जाके किसी को मार मत देना, इट इज़ जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म. तो जिसमें एस का मतलब है सॉल्वेंसी रेशियो, एल का मतलब है लिक्विडिटी रेशियो, ए का मतलब है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो एंड पी का मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. ओके, सो स्लैप. तो स्लैप का फुल फॉर्म क्या हुआ? सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी. इसको 4 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा. ओके, सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट. स्लैप. Okay, now let us start with each of the ratio formula. Let us start first liquidity ratio. Now liquidity ratio में दो लेटर याद रखना. LC. क्या याद रखना? LC. आपको स्कूल में भरवाया जाता ना LC, दैट LC. ओके, सो L का मतलब क्या है? लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो. एंड C का मतलब क्या है? योर करेंट रेशियो. नाउ करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी. एंड लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट और क्विक एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी. ठीक है, अब इसमें ये चीज़ देखने वाली बात है कि जो करेंट लायबिलिटी है वो दोनों में ही कॉमन है, डिनोमिनेटर्स में. ठीक है, तो पहले आपने 4 लेटर याद कर लिए हैं. स्लैप, स्लैप में से एक जो पहला आता है लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो में LC, LC में L का मतलब है, C का मतलब है करेंट रेशियो, L का मतलब है लिक्विड रेशियो. ठीक है, अब करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी. और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी. ठीक है, और दोनों में ही कॉमन क्या है कि करेंट लायबिलिटीज आर ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर. ओके, नेक्स्ट लेट अस कम टू सॉल्वेंसी रेशियो. अब सॉल्वेंसी रेशियो का शॉर्ट फॉर्म क्या है? डिड पीटी. स्कूल में पीटी करवाया जाता ना, तो डिड पीटी. अब यहाँ पे डी का मतलब क्या है? डेट इक्विटी रेशियो. आई का मतलब है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. फिर दूसरा डी का मतलब है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. पी का मतलब है प्रोप्राइटरी रेशियो. एंड टी का मतलब है टोटल एसेट टू डेट रेशियो. आग बंद करके वापस से इसको एक बार रिवाइज करो, इजीली याद हो जाएगा. डिड पीटी, डेट टू इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड टी फॉर टोटल एसेट टू डेट रेशियो. ठीक है, अब इसको देखो, एकदम इजी वे में आप पढ़ सकते हो. कैसे? डेट इक्विटी, द सेकेंड वर्ड इज व्हाट? इक्विटी. वो आपके फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में होगा. ठीक है, देखो, डेट इक्विटी रेशियो तो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी. ओके, डेट को हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी कहते हैं और इक्विटी को हम लोग शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड भी कह सकते हैं. ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये आपने 11th के BST में पढ़ा था. NPBIT अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट. ओके, थर्ड आता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. तो नेक्स्ट लेटर वर्ड कौन सा है? कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कहाँ पे? डिनोमिनेटर में. तो ऊपर क्या रहेगा? जो फर्स्ट वर्ड है डेट. ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो, तो इसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट. एंड लास्ट में है टोटल एसेट टू डेट रेशियो. तो सेकेंड वर्ड क्या है? डेट. तो डेट देखो नीचे है और जो फर्स्ट वर्ड है वो ऊपर. ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो को डिड पीटी, डिड पीटी, डिड पीटी, डिड पीटी. ठीक है, डिड पीटी. डी फॉर डेट इक्विटी, आई फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डी फॉर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, पी फॉर प्रोप्राइटरी रेशियो एंड टी फॉर योर टोटल एसेट टू डेट रेशियो. ओके, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में जितने भी वर्ड्स सेकंड में हैं, ठीक है, वो सब डिनोमिनेटर में है. और जितने भी वर्ड फर्स्ट में है वो सारे न्यूमरेटर में है. ठीक है, समझ में आ? नेक्स्ट इज व्हाट? एक्टिविटी. चलो पहले इतना तो रिवाइज कर लो. ठीक है, तो स्लैप, फिर स्लैप में एल में LC और सॉल्वेंसी में डिड पीटी. ओके, सो होप सो ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आएगा. प्लीज़ गो थ्रू कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्मूलाज में.